नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश 8 अप्रैल बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में केंद्रीय बस स्टैंड के सामने मिनी मायापुरी ऑटोमोबाइल्स मार्केट में बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे स्पेयर पार्ट्स की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मिनी मायापुरी स्थित श्याम ऑटो पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स की 2 दुकानों में आग लगने से दोनों दुकानों में रखा लगभग सारा स्पेयर पार्ट का सामान, फर्नीचर और अन्य वस्तुएं जलकर स्वाहा हो गई। दोनों दुकानें एक ही मालिक की है। दुकानदार मालिक श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि उन्हें बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे किसी व्यक्ति ने दुकानों में आग लगने की जानकारी दी। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार बुधवार की मध्य रात को श्रीगंगानगर जिले के कई भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इसमें गेहूं, चना और सरसों की फसल को भयंकर नुकसान हुआ है। रात के समय किसान घरों में सोए हुए थे और उनके खेतों में ओलावृष्टि से तबाही मची हुई थी। किसान सुबह जब खेतों में पहुंचे तो नुकसान को देखकर उनके होश उड़ गए। सबसे ज्यादा नुकसान पदमपुर और सूरतगढ़ क्षेत्र में हुआ है। पदमपुर के गांव 54 व 55 एलएनपी व आसपास के गांवों और सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव भगवानगढ़, सरदारपुरा बी का 22 एलजीडब्ल्यू व 6 डीबीएन में ओलावृष्टि ने तबाही मचाई। ओलावृष्टि की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, पदमपुर एसडीएम और तहसीलदार एलएनपी क्षेत्र में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से बुधवार को नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा शहर के रविंद्र पथ पर बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और बैनर को उतारा गया। इस दौरान आज सुबह सफाई निरीक्षक, नगर परिषद के सफाई कर्मियों और स्टोर कर्मियों द्वारा रविंद्र पथ स्थित मटका चौक से लेकर बिरबल चौक तक सड़क किनारे, फुटपाथ और बिजली के खंभों पर बिना अनुमति लगे होर्डिंग हटाए गए। परिषद कर्मियों ने दोपहर तक बिरबल चौक तक काफी संख्या में होर्डिंग और बैनर उतारे। बाद में उतारे गए होर्डिंग्स व बैनर को नगर परिषद के भंडार गृह में भिजवा दिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार आदतन अपराधी सुनील उर्फ धोलू नायक पुत्र राजा उर्फ राजकुमार निवासी सुरेशिया हनुमानगढ़ को कोर्ट में पेश करके 2 दिन की रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी एसआई गुरदेव सिंह ने बताया कि सुनील उर्फ धोलू को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान धोलू के मोबाइल को खंगाला गया तो उसके संपर्क पाकिस्तानी आतंकी भट्टी से होने का खुलासा हुआ। श्रीगंगानगर के करणपुर में पदमपुर मार्ग पर बाइक कार की टक्कर हो गई। हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन कार आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार कार के पीछे राजस्थान सरकार कृषि विभाग लिखा हुआ था। बाइक पर धान मंडी का मजदूर सवार था। बाइक सवार ने कार के सामने से टक्कर मार दी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और वाहनों को साइड में नहीं किया। इस कारण वाहनों को यहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी में ताराचंद वाटिका के निकट स्थित जय बालाजी टेलीकॉम पर मोबाइल रिचार्ज करवाने आया युवक दुकान के गले से 35,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गया। पुलिस ने दुकानदार की रिपोर्ट पर एक नामजद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार दुकानदार जसवंत अरोड़ा ने रिपोर्ट दी कि मेरी दुकान पर मोहल्ले में ही रहने वाला मोहित मोबाइल रिचार्ज करवाने आया था। मैंने रिचार्ज कर दिया। इसके बाद मैं दुकान के ऊपर बने बाथरूम में चला गया। इसी दौरान पीछे से मोहित ने काउंटर को क्रॉस करके दराज को खोलकर गले से 35,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। पदमपुर श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे से टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक को 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने और अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह आदेश मैसर्स दीपक एंड कंपनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 अप्रैल 2026 को जारी किए हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र के राजापुरा पिपरेन गांव में रहने वाले एक परिवार में लड़की की शादी को लेकर भात के कार्यक्रम के बाद देर रात खून खराबा हो गया। झगड़े में कई जने चोटिल हो गए। बेटी की शादी होने के बाद पीड़िता ने अपने देवर सहित कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सिटी पुलिस के अनुसार 48 वर्षीय ब्रह्मा देवी ने रिपोर्ट दी कि 18 फरवरी को उसकी पुत्री के विवाह से एक दिन पहले भात कार्यक्रम के बाद सभी ने रात को भोजन कर लिया। इसके बाद मेरे देवर व रिश्तेदार धर्माराम, इकबाल, आत्माराम, दीपाराम, राजू पुत्र सेठाराम, सारी देवी पत्नी सेठाराम, कमली देवी पत्नी आत्माराम व अन्य शराब पीकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर में करीब 1 सप्ताह पूर्व चाना धाम यात्रा पर जाते हुए टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त होने पर गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय राधा मीना निवासी पुराने आबादी ने अपेक्स हॉस्पिटल शिव चौक में दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज की मौत के बाद बकाया बिल की राशि मांगने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को महिला का शव सौंप दिया। साधुवाली निवासी अजीत सिंह ने बताया कि पिछले दिनों चाना धाम जाते वक्त नील गाय से टकराने पर टेम्पो पलट गया था। इस पर सवार राधा मीना बुरी तरह से घायल हो गई थी। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में रहने वाले एक बुजुर्ग के साथ किराएदार युवक ने मारपीट कर दी।
पुलिस के अनुसार 60 गोल बाजार निवासी 61 वर्षीय पवन कुमार अग्रवाल ने पर्चा बयान दिया है कि मकान में 4 दुकानें हैं, 2 दुकानें मेरे भाई पुरुषोत्तम के पास है और 2 दुकानें मेरे पास है। मैं दुकानों के ऊपर बने मकान में रहता हूं। मेरे भाई ने पुराने आबादी निवासी बिशन दास सोनी को दुकान किराए पर दी हुई है। बिशन दास यहां जनरेटर ठीक करने का काम करता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बुधवार को परीक्षा परिणाम की समीक्षा और नवीन शैक्षणिक सत्र को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में गत शैक्षणिक सत्र के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री राजकीय विद्यालयों के प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण और जिला रैंकिंग और शाला प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय विद्यालयों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने तथा छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करने को कहा। श्रीगंगानगर की बिहानी चिल्ड्रन एकेडमी में साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैल कुमारी मुख्य वक्ता रही। उन्होंने विद्यार्थियों को डिजिटल युग में ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया और इंटरनेट के उपयोग में सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। पीलीभंगा एसडीएम उमा मित्तल ने सुबह सुबह गोलूवाला पहुंचकर गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने व्यापार मंडल में मौजूद व्यापारियों से चर्चा कर खरीद प्रक्रिया, बारदाना व स्लॉट व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंडी समिति सचिव मनोज काजला भी उपस्थित रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय सिंह पूनिया ने बारदाना और खरीद स्लॉट से जुड़ी समस्याओं से एसडीएम को अवगत करवाया। श्रीगंगानगर की साधु शहर पुलिस ने एमएम के नहर पुलिया मोरजंडा खारी में एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। एएसआई भगवान सिंह ने गांव मोरजंडा खारी निवासी जसप्रीत सिंह पुत्र सोनी सिंह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल व कारतूस बरामद किया। श्रीगंगानगर में लॉयंस इंटरनेशनल रीजन 20 और 21 द्वारा वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन मंथ के तहत श्री गुरु नानक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सैनिटरी पैड वितरित किए गए। मुख्य अतिथि करुणा चांडक ने कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त समाज की नींव है और महिलाओं को अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सविता लालगढ़िया ने मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।